अब समय आ गया है कि मैं अपनी राधे के लिए कुछ करूं। भला ये कैसे संभव है? क्या मैं सत्य में बिलवन में हूँ? हाँ राधे, तुम वही हो। जा, वो बिल्व का फल तोड़ ले जा। सच कृष्ण, सखी की इच्छा तुम्हारे लिए आदेश ही है। कितनी अद्भुत स्वप्न माया रची तुमने कि कैलाश के दर्शन ही करवा दे। तो आखिर तुम्हारा भेद खुल ही गया। तुम्हारी असफलताओं का दंड देने की आवश्यकता कंस को पड़ी ही नहीं। वो दंड स्वयं तुम्हें तुम्हारी नियति ने ही दे दिया। महाराज, अब हम राधा और कृष्ण का विवाह कैसे रोकेंगे जब मुझे और माँ को बरसाना से निकाल दिया गया है? मेरे पति ने अपने आराध्य इंद्रदेव की सौगंध खाई है महाराज। वो हमें कभी नहीं लौटने देंगे और ना ही हमें उनके पास लौटना है। फिर से कहो, तुम्हारे पति का आराध्य इंद्र है? जी हाँ, कई पीढ़ियों से हमारे कुल के आराध्य रहे हैं इंद्रदेव। कदाचित राधा कृष्ण का विवाह रोकने का मार्ग मिल गया है मुझे, मिल गया है मुझे। कैसे? अयान, वो सब मैं देख लूंगा। तुम दोनों पुनः बरसाना लौट जाओ। प्रयास करना कि तुम अपने पति उग्रपद का विश्वास अर्जित करो। असंभव महाराज, माँ ने उस घर से, मेरे बाबा से समस्त संबंध तोड़ दिए और अब वहां पुनः लौटना संभव नहीं हो पाएगा। तो जाओ और इस असंभव को संभव करो। कुछ भी करो तुम मां बेटे, उस उग्रपद के पैरों में पड़ो, उससे क्षमा मांगो। जो भी तुम दोनों से संभव हो वो करो। उस उग्रपद का विश्वास अर्जित करने का पूर्ण प्रयास करना। जी महाराज। महाराज, ये इंद्र का नाम सुनकर आपको क्या हो गया था? इंद्र, अब यही एक मार्ग शेष है को उग्रपद का इंद्र का आराध्य होना, यही हमारे लिए हर्ष की बात है क्रूर। इंद्र, जिसे अपनी राजगद्दी से इतना प्रेम है, उसके साथ क्या करना चाहिए ये मुझसे अधिक और कौन समझ सकता है। क्या बात है, आज झूमते झूमते नाचते नाचते कहाँ जा रही हो? बनो मत, जैसे कि तुम जानते ही नहीं हो कि मैं तुमसे ही मिलने आ रही हूँ। और तुम ये भी जानते हो कि मैं आज इतनी प्रसन्न क्यों हूँ। अच्छा, क्यों? इतनी सुंदर स्वप्न माया रची तुम्हें। मुझे बिल्वन ही नहीं
मानसरोवर और कैलाश भी पहुंचा दिया मुझे। अब मेरे समक्ष तुम इच्छा प्रकट करोगी तो उसे तो पूर्ण करना होगा ना राधे। इतना कुछ संभव कर कैसे लेते हो? जब प्रेम ही सबसे बड़ा भाव है तो प्रेम में कुछ भी असंभव नहीं है ना राधे। अच्छा सुनो, तुम्हारी स्वप्न माया ने मेरे अंदर एक और इच्छा को जागृत कर दिया। तथास्तु। तथास्तु? क्या तथास्तु? कहीं स्वयं को नारायण तो नहीं समझ रहे हो? पहले सुन तो लो। हाँ पहले बता तो दो। महादेव की भक्ति में मैं निर्जल एकादशी का व्रत करने वाली हूँ ताकि हम दोनों के पिता हमारे विवाह को स्वीकृति दे दें। अद्भुत, क्या बात है, अवश्य करो राधा। वैसे मैं सोच रही थी कि मेरे साथ तुम भी कर लो ये व्रत। मैं और महादेव का व्रत रखूं? नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है राधा। मैं तो महादेव से सीधा संपर्क साध लेता। कुछ भी मत कहो कृष्ण। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कहोगे और मैं मान लूंगी? नहीं नहीं राधा, ये तुम्हें लग रहा है ये उपहास है। और नहीं तो क्या। ठीक है, अभी बताता। महादेव। कहिए कृष्ण। अब बताओ। अपनी ये माया ना बंद करो, बहुत हो गया समझे। बड़े आए महादेव से बात करने वाले। ये उपहास नहीं है राधा, अब मैं वास्तव में महादेव से ही बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम सब कुछ कर सकते हो तो ठीक है। इस व्रत की पूजा, शिव जी की पूजा मैं गोवर्धन पर्वत पर करना चाहती हूँ।